हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था एनिमल किंगडम, और उस एनिमल किंगडम के अंदर हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है लेक्चर नंबर 6 हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम डिफरेंट फाइला की स्टडी हम पहले कर रहे थे। पहले हमने पोरीफेरा को पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने निडेरिया फाइलम को पढ़ा, उसके बाद टीनोफोरा को पढ़ा, उसके बाद हमने प्लेटिहेल्मिन्थस को पढ़ा, राइट। ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या हैं, ठीक है जी, और उनके अंदर यूनिक कैरेक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। जैसे पोरीफेरा के अंदर हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा, निडेरिया में निडोब्लास्ट सेल्स के बारे में पढ़ा, टीनोफोरा के अंदर हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, प्लेटिहेल्मिन्थस को हमने राउंड वॉर्म बोला था, उनके राउंड बॉडी फ्लैट फॉर्म हमने उनको बोला था। ठीक है जी। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एस्केलमिन्थस के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो क्या है, एस्केलमिन्थस, जिसको हम राउंड वॉर्म का नाम देते हैं। और जो पीछे फाइलम हमने पढ़ा था उसको हमने फ्लैट वॉर्म का नाम दिया था, राइट। तो शुरू करें, क्या है आज का टॉपिक हमारा, एस्केलमिन्थस फाइलम के कैरेक्टर्स को पढ़ना है। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ अगर मैं शुरू करूँ, फाइलम एस्केलमिन्थस, और इसका कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म। शुरू कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है जी। अब जितने भी फाइलम आएंगे वो सारी अलग अलग ग्रेड्स हमने पढ़ी हैं। टिश्यू लेवल पढ़ा है हमने, सेलुलर लेवल पढ़ा है, बट अब जब आगे जितने पढ़ेंगे वो सारे ऑलमोस्ट क्या होंगे बच्चे, ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप्ड होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, यानी बॉडी जो है वो, जो हमारी बॉडी है वो डेवलप्ड है कहाँ तक, बॉडी की डेवलपमेंट है ऑर्गन्स तक, और ऑर्गन्स भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस। अब सेकंड जो आता है वो आता है हमारा क्या, सिमेट्री। बेसिस जब हम पढ़ रहे थे उसमें सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, और जो सिमेट्री होती है एस्केलमिन्थस की वो कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ बाइलेटरल सिमेट्री की, तो मतलब सीधी सीधी बात ये है कि आप सिर्फ एक एंगल के अंदर एट एनी वन प्लेन आप किसी भी बॉडी को कट कर सकते हैं, सिंगल प्लेन। ठीक है जी। अब थर्ड जो आई वो क्या आई बच्चे, जर्मिनल लेयर्स। क्या आई, जर्मिनल लेयर्स। अब मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक, बट यहाँ पे कंडीशन क्या आई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या आई, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो कितनी जर्म लेयर, 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। कितनी जर्मिनल लेयर हैं, 3 जी। ठीक है जी। अब 3 जर्मिनल लेयर्स में अब अगर मैं पहली बात करूं, आउटर मोस्ट जो थी वो क्या थी, एक्टोडर्म। बीच वाली जो थी वो क्या थी, मीजोडर्म। और अंदर वाली जो थी हमारी वो क्या थी, एंडोडर्म। इन तीनों से मिल करके जब क्या हो रही है, पूरी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हमने क्या बोला था, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? यस। अब अगर मैं बात करूं सिलोम की, देखो एक एक चीज़ें हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब सिलोम के अंदर यहाँ एक कंडीशन होती है जो ना तो क्या है, एसिलोमेटिक है, और ना ये क्या है, यूसिलोमेट। यानी ना तो इनके अंदर कंप्लीटली सिलोम एब्सेंट है और ना ही वेल डेवलप्ड है। ये दोनों एक इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट। क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब क्या है यहाँ, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। और सिलोमेट यानी सिलोम बियरिंग। सिलोम तो है यहाँ पर, बट कैसी कंडीशन में है, नॉट वेल डेवलप्ड, यानी अच्छे तरीके से डेवलप्ड यहाँ नहीं है। कैसी फॉर्म होगी बच्चे, पेयर
पैचेस के फॉर्म में, यानी जो हमारी सिलोम होगी उसके अंदर मीजोडर्म की कंडीशन क्या होगी, पैचेस की फॉर्म में होगी। मीजोडर्म इज नॉट फुली डेवलप्ड एंड नॉट मीजोडर्म, मीजनकाइम। और उसकी वजह से जो कैविटी है, कैविटी नॉट फॉर्म्ड कंप्लीटली, अब अच्छे तरीके से नहीं बनी होगी, इसीलिए इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, सूडो सिलोमेट। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो कैविटी बनेगी उसको हम सूडो सील बात करें तो वो सूडो सील फॉर्म में बनेगी, और इसीलिए वहाँ से नाम आया इनका, क्या बचे, सूडो सिलोमेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करूँ मैं अगर वो हैबिट और हैबिटेट की, हैबिट एंड हैबिटेट, तो हैबिटेट की जहाँ पे बात करेंगे मोस्ट ऑफ क्या दिखे हैं, एक्वेटिक नेचर के होते हैं जी, ठीक है जी, एक्वेटिक भी होते हैं, उसके साथ साथ क्या है, टेरेस्ट्रियल भी, क्या है, टेरेस्ट्रियल। अब देखो एक्वेटिक तो हमने पता है वाटर बॉडीज के अंदर जो मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो सॉइल के ऊपर मिलते हैं, ठीक है जी। अब क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग, अकेले भी मिल सकते हैं, ठीक है, प्लस साथ में पैरासिटिक नेचर भी हो सकता है, यानी एज एन पैरासाइट भी सरवाइव कर सकते हैं, किसके अंदर, चाहे वो एनिमल्स के ऊपर सरवाइव करें या फिर वो प्लांट्स के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलें अब आगे देखो फिर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो पीछे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इनकम्प्लीट था। अब यहाँ पे जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आ करके क्या हो जाता है, कंप्लीट, क्या हो जाता है जी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यही है, यहाँ पे माउथ भी है और एनस भी प्रेजेंट है, बोथ आर प्रेजेंट, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है जी। इतनी बात क्लियर है? अब उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके अलावा वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे डेवलप्ड है जी, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर मैं बात करूँ फिर किसकी बात आ जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है जी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड। अब बात आ जाती है बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट की, दैट इज रिप्रोडक्शन, जिससे नई जनरेशन बनेंगी। अब उस रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पहली बात, यहाँ कंडीशन क्या है, डाईईसीएस है। डाईईसीएस मतलब सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट हैं, तो मतलब कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअल है, कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है जी। यानी मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, डिफरेंट है, ठीक है। जो मेल ऑर्गन है और फीमेल ऑर्गन है वो दोनों अलग अलग बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होगा वो किधर होगा बच्चे, इनसाइड द बॉडी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस शाबाश, बताएं मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट की, देखो पीछे हम क्या बात कर रहे थे, या तो डेवलपमेंट क्या थी, डायरेक्ट, या फिर क्या थी, इनडायरेक्ट। बट यहाँ पे कुछ केसेस में डेवलपमेंट क्या होगी, डायरेक्ट।
और कुछ केसेस में क्या होगी, इनडायरेक्ट। तो दोनों तरीके से डेवलपमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होंगे बच्चे, लार्वा प्रेजेंट, लार्वा जो होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं किसकी, यूनिक फीचर की। देखो फिर, यूनिक फीचर्स जो इसको अलग बनाते हैं बाकी फाइला से। अब उन फीचर्स में सबसे पहली बात क्या आती है, बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करूँ और इसको हमने जब यहाँ से कट किया, तो यहाँ से जब हम कट कर रहे हैं इसको, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ क्या होगा, सर्कुलर आउटलाइन का होगा। ठीक है जी, कैसा होगा, राउंड शेप का होगा। और इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया, राउंड वॉर्म्स। क्या नाम दिया, राउंड वॉर्म्स। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिंसिटियल जस्ट SYNCYTIAL सिनिजिटियल कंडीशन एपिडर्मिस। अब ये क्या मतलब है, ये क्या कहानी है, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। क्या होगी बच्चे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। और उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट जो इनको अलग बनाता है वो क्या बनाता है, थिक क्यूटिकल इनके पास होगी। आउटर जो लेयर होगी वो काफ़ी थिक नेचर की होगी। क्लियर है इतनी बात। अब एक्सक्रीटरी ट्यूब इनके पास एक प्रेजेंट है। क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब। अब एक्सक्रीटरी ट्यूब है तो वो क्या करेगी, रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। यस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये दिखाते हैं। दैट मीन्स अलग अलग बॉडी के अंदर अलग अलग सेक्सेस होंगे। ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेल और फीमेल का, तो उसमें जो फीमेल पार्ट है वो क्या होता है, हमेशा लॉन्गर लार्जर होता है एज कंपेयर टू मेल्स। क्लियर है इतनी बात। तो ये कुछ फीचर्स थे। उसके बाद अब बात आ जाती है किसके बच्चे, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्केरिस की। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल ले लेते हैं वो किसका ले लेते हैं, हुकवॉर्म का। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी एग्जाम्पल किसका है, राउंड वॉर्म का है। उसके बाद वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, इसका फिर रोल प्ले आएगा किसके अंदर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। जब आप क्लास 12th की बायो को पढ़ेंगे तो उसमें एक डिजीज़ के अंदर आपका रोल आएगा कि किस पैरासाइट की वजह से, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर थी। सिमेट्री कैसी, बाइलेटरल। जर्म लेयर्स कितने थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स थी। सूडोसिलोमेट कंडीशन थी, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट थी। हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं और पैरासिटिक कंडीशन में भी मिल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट था, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था।
रिप्रोडक्शन डाइसियस कंडीशन है यानी यूनिसेक्सुअल है, क्या दिखाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। डेवलपमेंट क्या हो सकती है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब यूनिक फीचर्स में सिनिसिटियल एपिडर्मिस होती है, मतलब जिसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हो। थिक क्यूटिकल होगी। एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी जिसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी पोर होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं यानी डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद एग्जांपल्स में एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा और वुचेरिया। ओ करके हम इसको याद रख सकते हैं एग्जांपल्स को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो नया फाइलम आता है वो हमारा क्या आता है, फाइलम एनेलिडा। क्या आता है, फाइलम एनेलिडा। अब देखो फाइलम एनेलिडा, इनको मैं अगर देखो, पीछे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म का साइंटिफिक नेम क्या था, प्लेटिहेल्मिंथस। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, राउंड वर्म। ठीक है जी। अब अगर मैं एनेलिडा को बोलूं तो वो होते हैं सेगमेंटेड वर्म। क्या होते हैं, सेगमेंटेड वर्म। इतनी बात क्लियर है। अब अगर वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत से हम बात करें तो यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो वो क्या आता है, वो हमेशा सिमेट्री होता है। अब सिमेट्री अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है जी। अब बाइलेटरल है तो मतलब एक ही एंगल में कट होगा। ठीक है, अब अगर मैं जर्म लेयर की बात करूँ तो वही जर्म लेयर है जो पीछे थी। कितनी होंगी, 3 होंगी जी। कौन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है तो एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलोम की, देखो यहाँ आकर के चेंजेस आ रहे हैं। अब इस सिलोम के अंदर क्या है, सिलोमेट कंडीशन है। पीछे जो थी वो क्या थी, या तो ए सिलोमेट आ रही थी या फिर जो लास्ट फाइलम में आई एस्केलेंथस में वो क्या आई, सूडोसिलोमेट आई। बट यहाँ पे सिलोमेट कंडीशन है, दैट मीन्स ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ देखो हैबिट और हैबिटेट की, हैबिट एंड हैबिटेट। अब वही हैबिटेट क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। एक्वेटिक में वो मैराइन वाटर भी हो सकता है और वो फ्रेश भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में पीछे क्या था, मैराइन वाटर। अब ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग, और दूसरे क्या, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात आ जाती है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। लिख लेते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब कंप्लीट का मतलब आप मुझे खुद बताएं, यानी क्या है, दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है, माउथ भी और एनस भी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो पीछे तक अभी तक क्या नहीं हुआ था, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहीं डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। विच इज़ द फर्स्ट फाइलम इन विच रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डेवलप हो गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो शो होता है वो क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब ये है रेस्पिरेशन बाय स्किन,
यानी स्किन से क्या हो रहा है, वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है जी। बट कुछ केसेस में यहाँ पे क्या होता है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, यानी लंग्स का रोल प्ले भी है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होने के साथ साथ यहाँ कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ग्रुप ऑफ वेन्स या ब्लड कैपिलरीज यहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और उनके अंदर से क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? उसके बाद बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एक फाइला का वो क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। अब रिप्रोडक्शन हमेशा कैसे होगा, सेक्सुअल मोड में होगा। देखो साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज आप जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी आपके बीच में कि पॉरीफेरा में क्या था, सिलेंट्रेटा में क्या था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब अर्थवॉर्म और लीच एग्जाम्पल में लेके चलूँ, अर्थवॉर्म और लीचेस, ये क्या है, ये दोनों मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या है, दैट मीन्स बोथ सेक्सुअल पार्ट आर इन सिंगल बॉडी। यानी इसको मैं अगर बाईसेक्सुअल बोलूँ तो कंडीशन गलत नहीं है, ठीक है जी। नर्व्स जो होंगे वो क्या है, डाइशियस, मतलब उनके अंदर क्या है, सिंगल कंडीशन है। और डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो हमेशा इनडायरेक्ट होगी। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, दैट मीन्स लार्वा आर प्रेजेंट, लार्वा क्या होंगे यहाँ पे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब यूनिक फीचर्स इसमें क्या होंगे, देखो जो यूनिक फीचर्स हैं इस फाइलम के, वो क्या है, सेगमेंटेशन। इसी को मैं अगर बोलूँ मेटामरिज्म तो गलत नहीं होगा, यानी बॉडी इज मेटामेरिकली डेवलप्ड, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी। ये कुछ फीचर्स हैं जो एनालिडा को अलग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, यानी जिससे मूवमेंट करेंगे, उसको हम सिटे का नाम देंगे, ठीक है। या इन्हीं को हम पैरापोडिया का नाम अगर दें, किसके अंदर बचे, नीरिस के अंदर, तो वो भी गलत नहीं होगा। अर्थवॉर्म में क्या है, सिट्टे, और नीरिस में क्या है, पैरापोडिया। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। अब एक्सक्रीशन जो दिखाएगा ये, वो एक्सक्रीशन दिखाएगा भाई नेफ्रीडिया से। देखो पहले जब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स आए थे। अब क्वेश्चन आपसे यही है, फ्लेम सेल्स कहाँ बने थे, किस फाइलम के अंदर बने थे, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे बड़ा एग्जाम्पल फार्मर्स फ्रेंड, अर्थवॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद लीच, उसके बाद क्या है, नीरिस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कंपेयर करके हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने इसके अंदर पढ़ा। देखो कंक्लूडिव फॉर्म में, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, हमें पढ़ना है फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के कुछ कैरेक्टर्स ये देख लीजिए जी। देखो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बाइलेटरल सिमेट्री थी, कैसे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट्स। पहली बार क्या हुई, वेल डेवलप्ड सिलोम डेवलप हुई। टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला, सर्कुलेटरी सिस्टम मिला। सर्कुलेटरी सिस्टम का नेचर क्या था, क्लोज टाइप।
रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यूटेनियस टाइप भी हो सकता था और ब्रैंकियल भी हो सकता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, अर्थवॉर्म लीच जो है मोनोइसियस है, नीरिस क्या है, डाइसियस है। डेवलपमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है। सेगमेंटेशन कंप्लीट होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। सिट्टे किसके अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। पैरापोडिया किसके अंदर, नीरिस के अंदर। और एक्सक्रीशन किससे होता है, नेफ्रीडिया से। पेयर्ड गैंग्लिया, लेटरल नर्व्स, डोर्सल नर्व, वेंट्रल नर्व कोड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। फेरिटेमा, हिरुडिनेरिया, नीरिस। फेरिटेमा अर्थवॉर्म का नाम है, हिरुडिनेरिया लीच का नाम है, नीरिस। एक और एग्जांपल दिया हुआ है किसका भाई, किसका दिया हुआ है, यस टेल मी, क्या पढ़ा अभी हमने, फाइलम एनालिडा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ लेते हैं, वो क्या है देख लो। देखो आज का लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा को मैं अगर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया बोल दूं तो शायद गलत नहीं होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो क्या बना हुआ है, आर्थ्रो प्लस में पोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है जी। और पोडा का मतलब क्या है, लेग्स। आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड और पोडा का मीन्स क्या है, लेग्स। तो अब मैं अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा को बोलूं जॉइंटेड लेग एनिमल किंगडम या एनिमल फाइलम, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी जल्दी से, इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। कैसे, देखो अब सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल तक चीज़ें को डेवलप किया हुआ है। सिमिट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमिट्री। कैसी सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री है। कैसी कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। जर्म लेयर्स कैसी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी 3 जर्मिनल लेयर्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलोम की, तो ये कैसे हैं, सिलोमेट। कैसे हैं बच्चों, सिलोमेट, यानी वेल डेवलप्ड सिलोम यहाँ पे होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कोस्मोपोलिटन नेचर के हैं। अब कोस्मोपोलिटन नेचर का मतलब क्या है, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी मिल सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड इनका क्या है, हैबिटेट नहीं है। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग टाइप से यहाँ शो किया जा सकता है। अब वो गिल रेस्पिरेशन भी दिखा सकते हैं, देखो बुक गिल से भी वो रेस्पिरेशन दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वो ट्रैकिया से भी ट्रैकियल रेस्पिरेशन दिखा सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, बुक लंग से भी वो क्या दिखा सकते हैं, रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो कैसा होता है, ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन, यानी हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा डायरेक्टली इनटू द कैविटीज़, डायरेक्टली इनटू द कैविटीज़ without any kind of you can say tubular system. Clear or not clear? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज रिप्रोडक्शन। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है,
अब रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ, मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, डाईईसीएस के बराबर में अगर मैं लिख दूँ यूनिसेक्सुअल तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है जी, क्या दिखाते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट और रॉन्ग। और उसके बाद क्या है, मोस्टली ओवीपेरस कौन से एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग जो होते हैं। वीवीपेरस जो होते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओवो वीवीपेरस जो दोनों को दिखाते हैं। ठीक है जी, डेवलपमेंट जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट भी हो सकती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यूनिक फीचर्स की, यूनिक फीचर्स, अब यूनिक फीचर्स में क्या है, सबसे पहला जॉइंटेड लेग है इनके पास, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, कितने रीजन्स में, 3, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, वो किसकी होती है, काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन की होती है। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात। एक्सक्रीशन जो होगा वो माल्फीजियन ट्यूब्यूल से, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक्सक्रीशन किससे होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में माल्फीजियन ट्यूब्यूल से। और उसके बाद सेंसरी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इनके पास, लाइक एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद सिंपल आइज होती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं। ये सारी चीज़ें यूनिक फीचर्स के अंदर इनके आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो सारे इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट किसके अंदर आ जाते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं एक यहाँ से क्वेश्चन करूं, लिमुलस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिमुलस इज एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल, और किसका पार्ट है, लोकस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर आता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ओके। और अब बात कर लेते हैं एक ओवरव्यू की, दिस इज द लास्ट पार्ट। देखो भाई, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, बायलेटरल सिमेट्री थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, सिलोमेट थे, कॉस्मोपोलिटन, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स से भी, बुक गिल से भी, ट्रैकिया से भी, बुक लंग से भी, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, डाईसीएस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं यानी लेग्स जब जॉइंटेड हैं, बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, काइटिनेसियस क्यूटिकल होती है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना, कंपाउंड, सिंपल आइज, स्टेटोसिस्ट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है जी, और किंगडम एनिमेलिया में भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।